वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन योर ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मीन्स कल हमने क्या किया था, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, तो आज हमारे पास क्या है, हमारा क्वेश्चन 2 है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। और मैंने आपको बोला था कि आपके क्वेश्चन 1 का जो 7th पार्ट है वो आप मुझे मैसेज या कमेंट करके बताएंगे। किसी स्टूडेंट ने नहीं किया ऐसे, सो प्लीज डू दिस एंड सेंड योर होमवर्क। ओके, एंड आपको मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन के जो आपके 7 पार्ट्स थे उनमें आपके जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, कवर हो रहे हैं, तो उनको आप अपनी बुक से रिवाइज करेंगे। मीन्स साथ के साथ आपका जो प्रीवियस वर्क है वो भी रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उसका। ओके, सो ऐसे ही सिमिलरली आज हम क्वेश्चन 2 करेंगे और उसमें जो कवर टॉपिक्स हैं वो एज अ होमवर्क आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, What do you understand by the term iteration? Okay, so कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है इसमें, क्योंकि इटरेशन सिंपल मीनिंग है इसका कि जो आपका फाइनाइट नंबर टाइम्स, मीन्स आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपको पता है कि कितने टाइम्स वो क्या होने वाली है, रन होने वाली है। एज इन फॉर लूप हम लिखते हैं ना कि फॉर आई इन रेंज, मीन्स आई इज माई नंबर ऑफ इटरेशंस, कि वो कितने टाइम रन होगा हम वो रेंज दे देते हैं। ओके, सो आप इसको खुद से लिख लेंगे। नाउ इन आवर सेकेंड क्वेश्चन, आई डिडंट राइट द स्टेटमेंट हियर। आपका क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जो प्रॉपर सिंटेक्स में, ओके, इन चारों ऑप्शन के प्रॉपर सिंटेक्स में कौन सा डिक्शनरी को अच्छे से डिफाइन कर रहा है, मीन्स डिक्शनरी का सिंटेक्स कौन सा है। ओके, एंड यू विल राइट इन कमेंट। आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके ही रिप्लाई में जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ वो देंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, ये आपके अलग अलग टाइप्स हैं, राइट। 1 में आपका कुछ और है, 2nd में कुछ और है, 3rd में कुछ और है, एंड 4th में भी। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपका आंसर तो भी मैं बता दूंगी, तो जो लेफ्ट ऑफ आपके ऑप्शंस होंगे कि वो किस टाइप को बता रहे हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको डिक्शनरी बताना है। डिक्शनरी हमें पता क्या होता है, की वैल्यू पेयर, मीन्स योर की एंड वैल्यू, एंड ये दोनों आपकी क्या होती हैं, एक वैल्यू, मीन्स इट्स योर 0 इंडेक्स, इट्स योर 1 इंडेक्स एंड इट्स योर 2 इंडेक्स। सो मीन्स लेंथ क्या हुई, 3 हुई, एंड इट्स माई आंसर। ओके, माई आंसर इज फर्स्ट ए, बिकॉज मेरा डिक्शनरी क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है एंड कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है। ओके, एंड वो की वैल्यू पेयर हमारे सेपरेटेड होते हैं कॉलम से। ओके, ये कॉलम से हमारे क्या होते हैं, की वैल्यू सेपरेटेड होता है। वैल्यू हमारी इन्वर्टेड कॉमास में होती है। इफ इट इज एन इंटीजर सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको क्या लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, एंड सेम फॉर द की। ओके, सो अब बचा आपका 2nd, 3rd एंड 4th ऑप्शन। आप इसके लिए कमेंट करके बताएंगे किस टाइप को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज योर डिक्शनरी। ओके, सो नाउ इन 3rd क्वेश्चन, इसमें आपको सॉरी 3rd क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है कि आपका एल किस टाइप का है। ओके, आपके ऑप्शन है, मीन्स ये लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, या फिर एक एरे है। आपको ये डिफाइन करके आपको चूज करना है। सो इट्स रियली इजी, आप सबको पता है आंसर क्या है, लिस्ट। ओके, इट्स योर लिस्ट हैविंग 0, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स। ओके, सो ये लिस्ट है जो आपका स्ट्रिंग भी कंटेन करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज भी कंटेन करता है। नाउ इन 4th क्वेश्चन, ओके, सो 4th क्वेश्चन में आपको आउटपुट बताना है कि इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। ओके, मैं आपको आंसर बताऊंगी। यहाँ पे आप देखिए आपका व्हाइल लूप क्या हुआ है, यूज हुआ है। ओके, मीन्स आपके एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, ABCDEF। ओके, एंड देन एक आई है आपका आइडेंटिफायर जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग स्टोर है, A। ओके, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, वाइल आई इन के, मीन्स आई एक्स के अंदर है तो प्रिंट करो आई को। ओके, सो आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। सो अभी और सेम क्वेश्चन को अगर हम फॉर लूप के साथ लिखें, ओके, दिस स्टेटमेंट इज लाइक हियर एंड हियर, और हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज इन एक्स, ओके, एंड कॉलन, एंड सिमिलरली प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट आई। ओके, अगर मैं इसको फॉर लूप में लिखती हूँ, वाइल लूप एंड फॉर लूप, सो आउटपुट में डिफरेंस होगा या सेम रहेगी। मैं दोनों आउटपुट्स लिख रही हूँ, बता रही हूँ, बट रीजन क्या है, रीजन आप कमेंट करके बताएंगे कि वाई
कि वाइल लूप और फोर लूप की आउटपुट डिफरेंट है। यस, दोनों की आउटपुट क्या रहेगी आपकी डिफरेंट। जब हम फोर लूप यूज करेंगे हमें आउटपुट मिलने वाला है ए, मीन्स इट्स इन लाइक आपका गैप में आता रहेगा, ये स्पेस नहीं है। सो ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से। ओके, तो ये आपका आउटपुट रहेगा जब आप क्या यूज करेंगे, फोर लूप को। और जब आप वाइल लूप यूज करेंगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, ए इंफिनिटी। आपका इनफाइनाइट नंबर टाइम्स आपका क्या आएगा, ए लूप आएगा। मीन्स ए वैल्यू आपकी इनफाइनाइट टाइम्स चलती रहेगी। मीन्स ये एंडलेस लूप है, ये आपका एंड नहीं होने वाला। ओके, रीजन कि मुझे जब मैंने फोर लूप यूज किया मुझे आउटपुट मिल रही है ए बी सी डी ई एफ, बट जब मैं वाइल लूप यूज कर रही हूँ मुझे इनफाइनाइट टाइम्स क्या मिल रहा है, सिर्फ ए मिल रहा है। सो आपको ये रीजन कमेंट करके बताना है। ओके, सो ये हमारे क्या थे, फर्स्ट फोर क्वेश्चंस थे, मीन्स फर्स्ट फोर पार्ट्स ऑफ माय क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, मीन्स क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको क्लियर नहीं है तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके, सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। कि आपका लोकल वेरिएबल अगर नॉर्मली बोले तो और ग्लोबल वेरिएबल दोनों में डिफरेंस क्या होता है। And how can you access global variable in a function when it has a variable with the same name? Means कि आपका like जैसे 5th क्वेश्चन में है आपके पास एक a है ग्लोबली जो डिफाइन है। ओके, एंड देन आपको a है जो कॉल फंक्शन के अंदर यूज करना है बट लोकल वेरिएबल की तरीके से। ओके, सो आप किस तरीके से उस चीज को एक्सेस करेंगे ये आपको राइट डाउन करना है। ओके, सो अभी मैं आपको 5th क्वेश्चन समझाऊंगी और उसी के अंदर आपको इस चीज का आंसर मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट आपका ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल होता क्या है। ग्लोबल जो आपका इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह यूज हो सकता है। मींस जो आपका ये a = 10 है वो आपका इस फंक्शन में भी यूज हो सकता है। एंड जो मेरा मेन प्रोग्राम है अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू को यूज करना चाहती हूँ, से मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ x = a + 5। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ भी एरर शो नहीं होगा, ये अच्छे से एक्सेस हो सकती है बिकॉज माई ए इज ग्लोबली डिफाइंड। क्योंकि वो क्या है, ग्लोबली डिफाइंड है, वो इनसाइड माई प्रोग्राम एंड आउटसाइड माई प्रोग्राम दोनों जगह अच्छे से एक्सेस हो सकता है। ओके, सो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। बट जैसे यहाँ पे फंक्शन के अंदर डिफाइन है b, अगर मैं यहाँ पे लिखूं b + 5, सो ये मुझे एरर शो करेगा कि मेरा b क्या है, नॉट डिफाइन है। क्योंकि ये मेरा क्या है, कॉल फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है एंड लोकल वेरिएबल सिर्फ विद इन द फंक्शन डिफाइन हो सकता है, विद इन द फंक्शन हम उसको यूज कर सकते हैं। सो मीन्स ये मेरा इतना सा कॉल फंक्शन है तो इसी के अंदर मुझे b के साथ जो करना है कुछ करना है मैं कर सकती हूँ, बट आउटसाइड इट मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है ना, मैं उसमें ना कुछ प्लस कर सकती, माइनस कर सकती, मैं कुछ भी इसके साथ नहीं कर सकती। बट अगर कुछ ग्लोबली डिफाइन है देन मैं उसको आउटसाइड द फंक्शन और इनसाइड द फंक्शन दोनों जगह इसको अच्छे से यूज कर सकती हूँ। सो ये मेरा क्या हुआ, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। नाउ हाउ यू कैन यूज अ सेम नेम वेरिएबल एज एन अ ग्लोबल और लोकल बोथ। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका इधर क्वेश्चन नंबर 5 में है। यहाँ पे इधर इस कॉल फंक्शन क्या चाहता है कि जो मेरा ये ग्लोबल a डिफाइन है इसको मैं लोकल भी यूज कर सकूं। मतलब कि मैं इसको सिर्फ जो ये मेरी a = 15 वैल्यू है इसको मैं सिर्फ अपने फंक्शन में यूज करूँ। इस 15 वैल्यू को अगर यूज करना है आउटसाइड द फंक्शन को दोबारा उसको डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। सो उसका आंसर है कि हमको उसको करना पड़ेगा ऐसे यूज। ओके, वी हैव टू डू ग्लोबल a, मीन्स जो भी आपके ग्लोबल वेरिएबल का नेम है उसके आगे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे ग्लोबल। ओके, सो ये ग्लोबल a लिखने से क्या होगा, ये आपका जो a वेरिएबल है एज एन अ लोकल वेरिएबल एक्ट करेगा आपके इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे अब क्या है, a = 15 एंड b = 20। सो इट्स a = 15, नाउ इट्स अ लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, ये आपका क्या है, लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल की तरीके से एक्ट करेगा। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द फंक्शन हमें सिर्फ a को प्रिंट करना है। इसी चीज को डिफाइन किया गया है कि आपकी अब अगर हम a = 15 कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो जैसे मेरा मेन प्रोग्राम में कॉल हुआ तो वो यहाँ पे फंक्शन के पास जाएगा, मेरा एज एन अ लोकल वर्क करेगा। a = 15 है तो मुझे a वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट करके
दे देगा। ओके, प्रिंट ए मीन्स वो मुझे क्या करेगा इन रिटर्न, मतलब रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, बट प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे क्या मिलेगा 15 वैल्यू। सो इस क्वेश्चन का आपका आउटपुट है 15। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपका आउटपुट का था, सॉरी इट्स 15। ओके, सो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन आउटपुट का था एंड सिक्स क्वेश्चन थ्योरेटिकल। आपके दोनों क्वेश्चंस क्या हो गए, इधर कवर हो गए। ओके, अगर आप कंफ्यूज फील करो तो आप दोबारा से एक बार वीडियो प्ले कर सकते हो और यू कैन आस्क। ओके, नाउ इन योर क्वेश्चन नंबर 7 अब आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो हमने क्लास में भी किया हुआ है। व्हाट, राइट अ प्रोग्राम to count number of lines in a file say story.txt, it's story.txt। okay, ये जो आपका है story.txt है, which starting with an alphabet A। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपकी फाइल story.txt A से स्टार्ट हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपको वो लाइंस काउंट करनी है जो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होती हैं। मींस से स्टोरी के अंदर आपके क्या है 10 लाइंस हैं। सो उन 10 लाइंस में जो भी लाइंस कैपिटल ए से स्टार्ट हो रही हैं वो ही लाइंस सिर्फ मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, काउंट करेगा। ओके, सो लेट्स राइट द प्रोग्राम। सो हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने क्वेश्चन 7 के लिए। सो आपका मैंने राइट अ प्रोग्राम बोल दिया था बट इट्स योर राइट अ फंक्शन। हमें एक फंक्शन राइट करना है। सो उसमें तो कुछ होता नहीं, जो हमें बस लॉजिकल पार्ट है वो हमारे फंक्शन में लिखना होगा। सो बहुत सिंपल सा है। से मैंने एक फंक्शन ले लिया डेफ CL काउंट लाइन्स। ओके, मैंने CL नेम से कोई भी फंक्शन ले लिया। ओके, ना अब इसके अंदर जो हमारा जब भी हम कोई अपना फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं, ओके, तो हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, अपनी फाइल को ओपन करते हैं, राइट। सो फाइल ओपन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, से मैंने कुछ भी यूज किया F। ओके, हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे एंड आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग story.txt। ओके, एंड देन सेपरेटेड विद कोमा। हम इसका मेथड यूज कर सकते हैं, रीड करना है, राइट करना है, नहीं करना, और डिफॉल्ट आपका क्या रहता है रीड। सो मैं आई एम नॉट राइटिंग एनी मोड। ओके, सो आपके F के अंदर क्या है story.txt। ओके, अब हमें क्या करना है, मुझे अभी पहले ये देखना है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है जो कैपिटल A से स्टार्ट होती हो, राइट। तो उसको यूज करने के लिए तो ये हमें पता है कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लूपिंग, राइट, कि एक से एक करके क्या कर जाता रहे, वो लाइंस पे जाता रहे, नहीं तो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। सो बिफोर डूइंग दैट हमें पहले देखना पड़ेगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। सो फॉर दैट हम क्या यूज करते हैं, रीड लाइंस। ओके, हम क्या यूज करते हैं, रीड लाइंस। सो आई एम यूजिंग हियर R, नो से कैपिटल R मैं यहाँ पे यूज कर लूंगी, क्या मेरा F के अंदर है। सो हम क्या करेंगे, F डॉट रीड लाइन्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रीड लाइन्स मीन्स जो मेरी story.txt वो F में गई। सो F के अंदर जो भी है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है वो मेरी किस में स्टोर हो जाएंगी, R के अंदर स्टोर हो जाएंगी। सो अगर हमें कुछ भी काउंट करना होता है तो ये तो डिफॉल्ट सा ही है, क्या कि हम लेंगे काउंट वेरिएबल, उसको हम क्या कर देंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ओके, नाउ हमारा वर्क करेगा लूप। कौन सा लूप, फॉर लूप, क्योंकि हमें लिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस है, हमें पता है कि हमारी लाइन क्या है, R है। ओके, सो वी विल राइट फॉर I in R, क्योंकि मेरी टोटल नंबर ऑफ लाइंस मीन्स मेरी रेंज क्या है, मेरी R ही है। सो आई विल राइट हियर कैपिटल R। ओके, हम इस तरीके से करेंगे। नाउ मेन पार्ट, मुझे मेरा कंडीशन डालना है क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, कैपिटल A से मेरी क्या होनी चाहिए, मेरी लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग है। ओके, मीन्स जब भी मेरी कोई स्ट्रिंग होती है, लाइक हमने क्वेश्चन किया था से ABCDEF। ओके, ये है। सो अगर मेरा A से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगा, 0, करेक्ट। सो हम उसी चीज को यूज करेंगे यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट, राइट। So we will write here if my I with index value 0 is equals to capital A. Okay, and when we are talking about characters, okay, कि characters होने चाहिए starting में और end में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, दोनों cases लेके चलते हैं, whether it's capital और it's lower case. Okay, so हम यहाँ पे हमारा logical operator use करेंगे, right, ये double equal to क्या, और my I 0 will be equals to small a. Okay,
सो ये मेरी इफ कंडीशन होगी, इफ माई लाइन इज स्टार्टिंग विद कैपिटल ए और स्मॉल ए। ओके, अगर वो दोनों में से किसी से भी स्टार्ट हो रही है तो वो क्या करे, उसको काउंट कर ले। राइट, हमें यही चीज चाहिए। तो मेरा काउंट 0 में अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सो अब हम क्या लिखेंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सो वी विल राइट हियर काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ओके, बस यही हमारे फंक्शन को चाहिए था कि वो क्या करे, ओपन करे, रीड करे एंड इंक्रीमेंट करे। सिंपल। तो हम अब लूप के बाहर क्या लिख देंगे, प्रिंट, यू कैन राइट एनी स्टेटमेंट इनसाइड इट फॉर नंबर ऑफ लाइन्स, लाइक, ठीक है, आई एम टाइपिंग नंबर ऑफ लाइन्स, ओके, एंड सेपरेटेड विद कॉमा एंड माई वेरिएबल काउंट। ओके, विद इन द फंक्शन। ये हो गया। हमारे प्रोग्राम को फंक्शन चाहिए था, हमने लिख दिया। आप कॉलिंग करके दिखाना चाहते हैं, आप कॉलिंग भी करके दिखा सकते हैं। ओके, सो ये मेरा सिंपल प्रोग्राम था जहां पे मैंने फाइल ओपन की, लाइंस रीड की एंड एक काउंट वेरिएबल लिया सो दैट आई कैन काउंट हाउ मेनी लाइंस जो आपकी कैपिटल ए या स्मॉल ए से स्टार्ट होती है। कंडीशन यूजिंग माई लॉजिकल ऑपरेटर और एंड देन इंक्रीमेंट इन काउंट एंड फाइनली प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, सो क्वेश्चन 7 में सिमिलरली एक और आपको प्रोग्राम लिखना है और में। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट एंड राइट द प्रोग्राम। सो हियर इज योर स्टेटमेंट, राइट द फंक्शन डिस्प्ले वर्ड्स। यहाँ पे अब आपको फंक्शन का नेम ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्प्ले वर्ड्स। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें भी लाइंस रीड करनी है, वही है story.txt, बट इसमें अब कंडीशन क्या है कि आपको वो वर्ड्स भी डिस्प्ले करने हैं जिनकी लेंथ है वो 4 से कम है। मीन्स जिसमें 4 करेक्टर्स से कम आपके करेक्टर्स हैं, वर्ड्स। ओके, लाइंस तो करनी है बट साथ में आपको उन वर्ड्स को भी डिस्प्ले करना है जिनमें आपके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं 4 से लेस हैं। ओके, सो अब ये थोड़ा सिमिलर ही है उसी के तरीके से। तो आपने जो आप प्रोग्राम इसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है आप वो मुझको सेंड करेंगे। ओके, आप उसको आपको कॉपी पेस्ट करके कमेंट करना है, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको मुझे मैसेज जरूर करना है कि आपके जो और में ये प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग आपने क्या लिखा है, वो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।